चलिए अब मैं आपको अंदर की खबर बताती हूँ। आपके भी जहन में ये बात हो रही होगी कि ये माया नगरी के वो लोग हैं जिनकी जिंदगी लाइट कैमरा एक्शन से आगे बढ़ती है, तो फिर चकाचौंध भरी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि क्या इनको मौत को गले लगाना पड़ा या फिर इनको किसी ने इनकी हत्या की? ये कई वो सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, इनकी भी मर्डर मिस्ट्री अभी तक मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है कि क्या हुआ था सुशांत के साथ, हर कोई ये जानना चाहता है। घर में जो शव मिला सुशांत का, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और इसीलिए ये सवाल है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है, जो मौत है, वो कैसे हुई थी, क्या वजह थी, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें मौत को गले लगाया गया या फिर जान ले ली गई। ये कई ऐसे सवाल हैं जो 14 जून 2020 को याद होगा वो दिन जब सुशांत की मौत हुई थी। और अब आपको मैं बात करती हूँ तनीषा की मौत भी जिस तरह से हुई थी वो सामने आया था कि उसने अपने मेकअप रूम में कैसे फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान ले ली थी। लेकिन क्यों? एक हंसती खेलती 20 साल की लड़की जो जिंदगी जीना चाहती थी वो वहां पर सुसाइड करती है, सुसाइड नोट लिखती है और उसमें सीधा सीधा आरोप किस पर लगता है? अपने बॉयफ्रेंड पर वो लगाती है, शिजान पर वो आरोप लगाती है कि शिजान ने उसको धोखा दिया। 24 दिसंबर 2020 को मौत को गले लगा लेती है, खुशी खुशी पहले बात करती है और उसके बाद अपनी जिंदगी खत्म करती है। इसी तरीके से हमने देखा था वैशाली ठक्कर, कैसे उन्होंने भी अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर क्या वो हालात रहते हैं या फिर किसी के दबाव में आकर जान दे देना, क्या ये ठीक है? क्या ये कदम इस तरह से उठा लेना, ये कई सवाल खड़े करता है। घर में पंखे से लटकी हुई हमने देखा था, शव मिला था। 15 अक्टूबर 2020 का वो दिन था जब अपनी जिंदगी खत्म कर 2022 का वो दिन था जब उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। वैशाली ठक्कर जाना माना नाम था, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह का कदम भी उठाया जा सकता है। लेकिन चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे भी क्या एक स्याह सत्य है जो कभी सामने नहीं आता है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक इंसान को क्या उस ओर ढकेल देती हैं जहां वो अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाता है। हालांकि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हैं कि आकांक्षा की मौत कैसे हुई, क्या उसने सुसाइड किया या फिर उसको मौत के घाट उतारा गया? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा जो शक है, परिवार वालों का जो आरोप है, वो उसके बॉयफ्रेंड समर पर है और समर उस दिन से गायब है जिस दिन से आकांक्षा दुबे का शव मिला है। अब समर को पकड़ने के लिए पुलिस ने किस तरह से पूरा चक्रव्यूह रचा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। आकांक्षा ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ? 10 दिन बाद भी वही सवाल बरकरार है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। आकांक्षा का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आकांक्षा के बॉयफ्रेंड समर सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है कि 3 साल से समर सिंह टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। 3 साल से समर सिंह के साथ में काम करती थी, पैसा नहीं देता। वो पैसा मांगती थी, काम करवा लेता था अपना, पैसा मांगती थी, पैसा नहीं देता था। आकांक्षा की मौत की मिस्ट्री हर बीतते दिन के साथ उलझती जा रही है। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं, आरोपों की झड़ी लग गई है। ऐसे में पुलिस के लिए सच तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से समर सिंह और उसका भाई फरार है, यानी 10 दिन से वो खुद को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस ने सिंगर समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अन्य स्रोतों से भी जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि आकांक्षा मौत मिस्ट्री के उलझने के कारण समर सिंह अपने भाई संजय के साथ विदेश भाग सकता है। पुलिस ने दोनों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने लुकआउट नोटिस की सूचना दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजी। देश भर के एयरपोर्ट प्रबंधन अलर्ट पर है। यूपी के सभी थानों में नोटिस भेजा। पुलिस ने इन 10 दिनों में 9 राज्यों और 50 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। शहर से लेकर गांव तक की खाक छानी है। सिंगर के रिश्तेदारों, भोजपुरी कलाकारों समेत 100 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ की, लेकिन आरोपी समर और संजय का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस दोनों की तलाश के लिए अब टीमें भी बढ़ा सकती है। साथ ही समर और संजय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी प्लान है। सूत्रों की माने तो पुलिस जल्द ही दोनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। पुलिस समर पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान करने की तैयारी में है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी टीमें हैं। आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे सवालों की पूरी लिस्ट छोड़ गई है।
क्योंकि जिस तरह से उसका शव होटल के कमरे में मिला उससे हर कोई सन्न रह गया। पहले आकांक्षा की सुसाइड की खबरें आई, फिर उसकी मां ने आकांक्षा के बॉयफ्रेंड पर संगीन आरोप लगाया और फिर हुआ आकांक्षा का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जैसे पूरे केस की दिशा ही बदल दी। आकांक्षा मौत मामला मिस्ट्री में बदल चुका है। ऐसे में पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी। पुलिस संजय और समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। कहां-कहां हो रही तलाश। पूर्वांचल से लेकर बिहार और झारखंड में आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। पुलिस की टीम मुंबई में भी डेरा डाले हुए है, लेकिन समर और उसका भाई संजय न जाने कौन से कोने में छिपे बैठे हैं कि पुलिस अब तक उन लोगों की गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई है। आकांक्षा की मौत मिस्ट्री पहेली बनकर रह गई है। वाराणसी में नो वन किल्ड आकांक्षा नाम से मुहिम चल रही है। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। सबको इंतजार है आकांक्षा दुबे के आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगने का, लेकिन सवाल वही, आकांक्षा ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।